इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी पंकज संघवी का कहना है कि इंदौर को अब एक नया सांसद मिलने वाला है जो कि जनता का सुख दुख समझता हो। ये बात उन्होंने एमपी न्यूज से खास बातचीत में कही और इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस की जीत का दावा भी किया। देखिए इस खास रिपोर्ट में। कांग्रेस के दादा जो कि अब इंदौर से लोकसभा के प्रत्याशी हैं श्री पंकज संघवी, सीधी उनसे बात करते हैं और किन मुद्दों के आधार पर वो जनता के बीच जा रहे हैं, अब कैसे अपना सघन और तूफानी जनसंपर्क शुरू कर रहे हैं, सीधी बात करते हैं। पंकज संघवी जी, कितने तैयार हैं आप और किस तरह से इस चुनौती को लेते हैं? ये ताई का शहर है, अब जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने आपके कंधों पर दे दी। देखिए, मुझे वरिष्ठ नेताओं ने जो विश्वास कायम किया है और मेरे लोकल जो वरिष्ठ नेता हैं, इन लोगों ने मेरी रिकमेंड की है। हम सब मिलकर इस सीट को जीतेंगे। और जहाँ तक प्राथमिकता का सवाल है, तो जितनी भी गंदी बस्तियाँ हैं या अवैध कॉलोनियाँ हैं, उनको 164 कॉलोनी तो हमने मुख्यमंत्री जी ने वेद कर दी है, बची हुई कॉलोनियों को वेद किया जाएगा और साथ साथ में मल्टियाँ बनाई जाएगी जिसमें स्लम्स हटाया जाए और पानी की समुचित व्यवस्था की जाएगी। जहाँ नहीं है टंकियाँ और नई टंकियाँ बनाई जाएगी। इस तरह के काम सर्वप्रथम प्रायोरिटी पे ले जाएंगे। दूसरा, जीएसटी व्यापारी परेशान है, इसका सरलीकरण होना चाहिए और 18% से ज़्यादा जीएसटी नहीं होना चाहिए। 28% तक का जीएसटी ये लोग ले रहे हैं। युवा बेरोजगार के लिए भटक रहा है, इन्होंने कोई योजनाएं नहीं बनाई 15 साल राज करने के बाद भी। तो युवाओं को अधिक रोजगार मिले, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि 3 महीने तक किसी को लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा और आप लोग अपना व्यापार चालू कर सकते हो। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए आगे काम करेंगे इसमें, और व्यापारी परेशान ना हो, युवा परेशान ना हो। आपके बारे में कहा जाता है कि आप समाजसेवी भी हैं, 24 घंटे 365 दिन जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं, लोगों की भलाई के काम करते हैं। ये काम चुनाव में काम आएंगे आपको लगता है? कोई सा भी काम करो, चुनाव में काम आता है। अच्छा काम कभी भुलाया नहीं जाता है, इसलिए कोई भी काम होगा तो उसको जनता बराबर याद रखेगी। अपने विरोधियों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि शहर जानना चाहता है कि पंकज दादा के दिल की बात क्या है, वो विरोधियों के लिए क्या सोचते हैं और अपनों के लिए क्या सोचते हैं? तो क्या आपके दिल में क्या है, आपके दिल की बात क्या है? नहीं, विरोधी यानी क्या मतलब आपका? विपक्षी दल के लोग जो लगातार आरोप लगाते हैं। तो वो अपना चुनाव लड़ेंगे और हम अपना चुनाव लड़ेंगे, उनका काम है। तो एक अलग ही आत्मविश्वास है इस बार के चुनाव में, आपके चेहरे पर अलग ही एक रौनक है। क्या लगता है जो टिकट में लाने में जो संघर्ष हुआ, ये संघर्ष अब जो है चुनाव में आपको एक बड़ी सफलता दिलाने वाला है? आप मानोगे, मैं बोलूँगा तो अतिशोक्ति होगी, यानी ऐसा नहीं है। मैं ये टिकट मांगने पहली बार मैं दिल्ली नहीं गया हूँ। मतलब ये माना जाए टिकट आपकी योग्यता के आधार पर मिला है? पार्टी में भोपाल जरूर मांगने गया था, माननीय कमलनाथ जी से, मैं दिग्विजय सिंह जी से, मैं श्री बावरिया साहब से मिला था और इन लोगों ने ही मेरा टिकट फाइनल करके भेजा है और राहुल जी से क्लियर कराया है। मैंने कभी किसी का विरोध भी नहीं किया। चुनाव की जीत का मंत्र क्या होगा? बूथ मैनेजमेंट कैसे करेंगे? कार्यकर्ताओं के बीच में क्या संदेश देंगे? क्या तैयारी है? क्या जीत का कोई फॉर्मूला आपने बना लिया है? अभी तो चुनाव निपटा ही है विधानसभा का, उसमें और बूथ ज़्यादा थे, इसमें बूथ कम हो गए। आज 5 नंबर में 542-43 बूथ थे जो 502 रह गए। ऐसे ही 40 लोग कम हो गए। तो कांग्रेस पार्टी को हमारा वर्कर खुद बोलता है कि मैं बैठ जाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बीजेपी को क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी की तरफ से शंकर लालवानी का चेहरा है, क्या कोई चुनौती है? क्या कोई प्रतिस्पर्धा है? आपको लगता है कोई मुश्किलात है? उनकी पार्टी का डिसीजन उनका डिसीजन होता है और उनको तय करना है कि किसको लड़ाना किसको नहीं लड़ाना। इसमें तो मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं इतना ही कहता हूँ कि कोई चुनौती नहीं है, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ निकल कर आ रही है, बीजेपी में कहा जा रहा था कि ताई नहीं लड़ेंगी तो भाई लड़ेंगे, लेकिन भाई ने भी अब ट्वीट करके इनकार कर दिया। तो ये कहा जा सकता है कि आपके जो मधुर संबंध हैं विजयवर्गीय परिवार से, वो यहाँ पर राजनीतिक रूप से काम में आए, या कहा जाए चुनाव के मौसम में उनका ये ट्वीट का आना कई मायने इसके लोग निकाल रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? भैया, उनको कलकत्ता में रहना है, वो कह चुके हैं कि मुझे कलकत्ता में रहना पड़ेगा। उनके हाईकमान ने उन्हें छुट्टी नहीं दी होगी, इसलिए परेशान होकर उन्होंने वहीं बंगाल जाने का अपनी बात रखी और बंगाल है वो। जी बताइए, इंदौर का अगला सांसद कैसा होगा? इंदौर का नया सांसद कैसा होगा? क्योंकि 8 बार से लगातार एक ही चेहरा था सुमित्रा महाजन का, लेकिन अब ये साल बड़ा अलग है, यहाँ पर चेहरे भी बड़े अलग हैं। ये नया सांसद कैसा होने वाला है? देखिए, इंदौर शहर में
कांग्रेस की विजय होगी और कांग्रेस का सांसद होगा। अब कैसा होगा ये तो आप जानते हो कि सरल स्वभाव का होगा, रोज़ सुबह लोगों से मिलने वाला होगा, सबके काम करने वाला होगा, किसी की काम में टांग नहीं फंसाने वाला होगा, इसलिए लोग ज़्यादा वोट देते हैं। उसका कारण ये है कि वो मानते हैं कि ये इंदौरी कभी किसी का नुकसान नहीं करता है और लगातार नहीं, लगातार आराम से सबसे मिल लेता हूँ, यही काम है और क्या बस। हाँ, सुबह सबसे मिलता हूँ मैं और रोज़ मिलता हूँ। इंदौर की जनता से क्या वादा करना चाहेंगे? इंदौर की जनता पंकज संघवी जी को नया सांसद क्यों चुने? वो कौन से कारण है? इंदौर की जनता से क्या वादे करेंगे आप? इंदौर का सांसद इसलिए चुनना चाहिए उन्हें कि उन्होंने मेरे को देखा है, परखा है कि मेरा जन्म इस शहर में हुआ है, मेरी शिक्षा इस इंदौर नगर में हुई है और उन्होंने ये भी देखा है कि इतने सालों में मैंने किसी का कोई नुकसान नहीं किया है, कभी किसी के साथ मैंने कोई बेईमानी नहीं की है। आप समझ सकते हो कि लोग समझते हैं इस चीज़ को कि एक ऐसा साफ सुथरा आदमी जो कभी किसी के में आड़े नहीं आता है, ऐसे लोगों की मदद करती है, हमारे यहाँ के लोग करते हैं। इसी प्रकार से इसलिए मुझे विश्वास है कि इस बार कांग्रेस की लोकसभा चुनाव जीतेगी। हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी श्री पंकज संघवी, जो कि कह रहे थे कि इंदौर का जो नया सांसद होगा वो सबके सुख दुख में खड़ा रहने वाला होगा, लोगों के काम आने वाला रहेगा और बहुत सहजता से, बहुत सरलता से लोगों के लिए उपलब्ध भी रहेगा। बहरहाल अब जनता को तय करना है कि इंदौर का अगला नेतृत्वकर्ता यानी कि अगला सांसद कौन सा चेहरा होगा। फिलहाल इंदौर के यहाँ पर वल्लभ नगर निवास से कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़ इंदौर।